2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी। अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें, मर रहे हम क्या करें, मरते रहो यार, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी, ये है मोदी। और फिर कहते हो मोदी क्यों चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई, 15,000 का आटा होगा ना, हम तो अभी ले लेंगे। 2,000 का आटा होगा तो अभी ले लेंगे। मोदी चाहिए। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। अगर मोदी जी ना होते तो हमारा देश इस दुनिया में होता ही नहीं। 2014 से पहले इंडिया के अंदर ना ही कोई पौधा था, ना ही कोई ऑक्सीजन थी। 2014 के बाद मोदी जी पेड़ पौधे लेके हैं, ऑक्सीजन लेकर आए हैं। 2014 से पहले इंडिया के अंदर सूरज नहीं उगता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी जी 2014 के बाद सूरज को लेकर आए हैं। 2014 से पहले लोगों के पास में पीने के लिए पानी ही नहीं था, खाने के लिए खाना ही नहीं था, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी सब कुछ लेकर आए हैं। 2014 से पहले हमारा देश नहीं था, हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों से हमने टेम्परेरी उधार लिया हुआ था, लेकिन मोदी जी 2014 के बाद आए और अंग्रेज़ों को जाकर घुसकर मारा और कहा कि ये देश हमारा है। भाई और बहनों, मोदी जी जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर दोबारा से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियोस बनाई जाए, हकीकत लोगों के सामने रखी जाए। कुछ लोग इसको दबाकर शेयर कर रहे थे कि हाँ भाई जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है, ये सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा, ये है वो है, बला बला फालतू की चीज़ें बोलते रहते हैं। जो मोदी सर के फैंस होते हैं ना, उनको अगर कोई भी आकर तारीफ़ करने लगेगा ना, जुमलेबाजी करे, तारीफ़ करे, मोदी जी का नाम लेकर कुछ भी कर दे, मोदी जी का नाम लेकर सिर फाड़ दे, तो सही करा है। जो मोदी जी के फैंस होते हैं ना, कुछ भी उनको दलील की ज़रूरत नहीं है, उनको सबूत की ज़रूरत नहीं है, उनको सच्ची बातों से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है सिर्फ मोदी जी की तारीफ़ से। तो जो भी उनकी तारीफ़ कर देता है उनके सपोर्ट में, हाँ भाई सही है, ठीक है, चलिए हम भी देखते हैं इसकी रियलिटी क्या है। मैं अपने पास से कुछ नहीं बताने का, मैं इसके भाई की बातों के अनुसार ही हम रिसर्च करेंगे, देखेंगे 2014 से पहले के हालात भारत के और 2014 के बाद के हालात। 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी। अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें, मर रहे हम क्या करें, मरते रहो यार, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी। तो भाई की पहली बात यह है कि 2014 से पहले हमें लड़ाई करने की परमिशन नहीं मिलती थी और 2014 के बाद में हम घुस कर मारते हैं, हम विश्व गुरु बन चुके हैं, हमसे चाइना भी डरता है, अमेरिका पीछे छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है ये भाई। चलिए देखते हैं क्या है हकीकत। तो पहले हम बात करेंगे 2014 से पहले भारत ने कितने युद्ध लड़े। तो भारत ने 5 युद्ध लड़े। 1947-48 में हुआ था एक युद्ध, 1962 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। तो 4 युद्ध तो हुए थे हमारे पाकिस्तान के साथ में, जिनमें से 3 युद्ध इंडिया सरकार जीती थी। और जब मोदी की सरकार नहीं थी, इंडिया की सरकार ने घुस के मारा था किन्हें, पाकिस्तान को 3 बारी, और चौथी बार हम बराबर रह गए थे। और एक बारी हमारी 1962 में चीन के साथ में लड़ाई हुई थी, जिसमें सिंपल सी बात है भाई, चीन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, हमसे शक्तिशाली है, सब कुछ में आगे है हमसे, तो वो जीता था। लेकिन हम लड़े थे, ये नहीं है कि हमने हार मान ली थी। अब 2014 के बाद की बताऊं तुम्हें मैं, क्या बताऊं, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। मोदी जी आए और इतनी ज़्यादा छूट दे दी, कभी लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बल्कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हमारे देश में घुस रहे हैं, अंदर घुस के आके मार के जा रहे हैं। और हमारे क्या कर रही है सरकार, मुंह पे एलपी लगा के बैठ गई। मोदी जी, हमारे सर, हमारे अंकल क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। छोटे छोटे चीज़ों पे हमला करके लोगों को दिखा रहे हैं, देखो हमने अटैक कर दिया। वो लड़ाई नहीं होती भाई, वो तो झुंडे रोंगे की लड़ाई है। लड़ाई वे थी जो अब से पहले लड़ी गई थी, जो 4 बारी हमने पाकिस्तान को घुस के हराया था ना, 3 बारी, वो थी लड़ाई। अब 2014 के बाद क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तानी उल्टा हम पे उंगली कर रहा है बार बार आके, कभी इधर से उंगली करेगा, कभी इधर से। और मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई से पूछना चाहूँगा, मोदी जी क्या कर रहे हैं,
अब भाई क्या ही बोल लेगा बेचारा। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ कहने कहने की अफवाह वाली बात है, जो कि सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बता रहा है भाई, और कुछ नहीं है। जबकि बिल्कुल उल्टा हो रहा है। 2014 के बाद एक भी लड़ाई हमने नहीं लड़ी पाकिस्तान से भी, और हमने 2014 से पहले चीन से लड़ाई लड़ी थी। चीन के साथ में लड़े थे हम, चीन के साथ में। अब लड़वा दे। चीन क्या कर रहा है आज के टाइम पे 2014 के बाद में? अंदर को अत्ते जा रहा है, अत्ते जा रहा है, अत्ते जा रहा है। मोदी जी चुप बैठे हैं। मोदी जी को कुछ पता ही नहीं क्या कर रहा है चीन। चीन के साथ में मोदी जी चाहते हैं कि अच्छा रिश्ता रहे, क्योंकि मोदी जी को डर हैगा कि चीन हमारे साथ में ये कर देगा वो कर देगा। पहले तो नहीं था हमें चीन से डर, हमने लड़े थे, चाहे हम हारे हो वो बात अलग है, लेकिन हम लड़े थे 2014 से पहले चीन के साथ में। 2014 के बाद में उंगली करवा के दिखाओ चीन के। चीन के तो छोड़ दो यार, पाकिस्तान हमारे उंगली कर रहा है, जब तो हम जी कुछ कर नहीं रहे, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। अगर आप लोगों ने भाई की बात पर गौर करा हो तो भाई चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि 2014 से पहले हमारे इंडिया की फोर्स बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंतज़ार करती थी कि सर हम मर रहे हैं, हमें ऑर्डर दे दो। 2014 के बाद करो तुम्हें जो करना है। तुम्हारा भाई मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर खड़े हैं। इस बात का बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा। 2014 के बाद में फोर्स मर रही है, कोई इधर से मार दे रहा है, कोई इधर से, बल्कि बॉर्डर पे तो लड़ाई होती रहती है, देश में घुसकर आके मार के जा रहे हैं धर्म पूछकर। और 2014 से पहले तो नहीं ऐसा था। 2014 के बाद तो जब भी उन्होंने कुछ भी करा है हमने जाके सीधा तहस नहस मचा दिया। भाई की बात का बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भाई को थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए थी, कहाँ से रिसर्च करेगा, भाई के पास तो दिमाग ही नहीं है। अब एक बात और गौर करिए हो तो ये जो भी मोदी जी से पहले 13 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन सब पर जुमलेबाजी का इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि जो भी 13 प्रधानमंत्री रहे हैं, मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, इंदिरा कुमार गुजराल हो, एचडी देवगौड़ा हो, कोई से भी प्रधानमंत्री रहे हो अपने इंडिया के, उन सबको ये बोल रहा है कि जब भी हम पर अटैक होता था और वे बोलते थे कि जो भी हम पर अटैक कर रहा है उनको करने दो, फोर्स को बोलते थे कि तुम कुछ ना करो, हथियार घेर दो। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती ना तो हमारे देश पर कब्जा हो चुका होता, ना ही हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते, ना ही हम चीन से लड़ाई लड़ते। इस हिसाब से तो हमारे देश पर कब्जा हो चुका होता। क्योंकि अगर किसी को पता लगे कि भाई इनकी देश की सरकार जो है इतनी डरपोक हैगी, सबसे डरता है, ये लड़ाई करने का ऑर्डर नहीं देते, चलो जाकर घुस जाओ, तो कोई भी घुस जाएगा, देश पर राज कर लेगा। क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है भाई, तू भी थोड़ा दिमाग लगा के तो बोल लिया कर। अरे हम क्या करें, मरते रहो यार। सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज। अगर आपने भाई की जुमलेबाजी पर गौर करी हो तो भाई बोल रहा है जब भी लड़ाई होती थी 2014 से पहले तो हमारी फ़ोर्स इजाज़त मांगती थी लड़ने के लिए, तो हमारे जो प्रधानमंत्री होते थे वो बोलते थे कि आपको लड़ने की इजाज़त नहीं है, हमारे लिए सामने वाले ज़रूरी है, पाकिस्तानी ज़रूरी है, चीनी ज़रूरी है। अगर वे ज़रूरी होते ना उन 13 प्रधानमंत्रियों के लिए, तो 12-13 जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उनके लिए अगर सामने वाले ज़रूरी होते, पाकिस्तानी ज़रूरी होते, तो हम उनके जाके घुस के मार के आते। भाई थोड़ा दिमाग लगा के तो बोल लिया कर यार। बताइए, बोल रहा है कि सामने वाले ज़रूरी है, ज़रूरी थे। जितने भी प्रधानमंत्री थे ना मोदी जी से पहले, वे सब के लिए सामने वाले ज़रूरी थे, और जो ज़रूरी थे ना उन्हीं के सामने हम घुस घुस के उनको मार के आ रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई, कुछ तो सेंस लगा लिया करो, थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बोल लिया करो भाई लोग। ये बात ना मोदी जी पे ज़्यादा फिट बैठती है कि हमारे लिए सामने वाले ज़रूरी है, चाहे वे भले ही हमारे अंदर उंगली कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, लड़ाई करवाने के लिए हमें उकसा रहे हो। ये बात मोदी जी के लिए फिट है कि हमारे लिए हमारे देश की जनता से ज़्यादा, हमारे देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से ज़्यादा सामने वाले विदेशी ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन पर फिट होती है, और ये किन पे फिट कर रहा है, उन पर फिट कर रहा है जिन पे फिट हो ही नहीं रही। क्यों चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी, मोदी चाहिए। फिर हमारे भाई लास्ट के कुछ हिस्से में बोलते हैं कि हमें मोदी चाहिए। उनको चिल्ला चिल्ला के बता रहे होते हैं कि हमें मोदी चाहिए, और आप पूछ रहे हो क्यों चाहिए, क्योंकि मोदी जी ये करते थे वो करते थे, हमें मोदी चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई, मुझे भी चाहिए मोदी जी। अगर मेरी वोटर आईडी कार्ड होता तो मैं मोदी जी को ही वोट देता, क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसी फोर्स बनाई है जो कि अनबिलीवेबल है। विदेशी फ़ौज है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती, विदेशी सरकारें उस फ़ौज के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो है अंधभक्तों की फ़ौज, ऐसी फ़ौज जिसके पास में कोई दिमाग नहीं, जिसके पास में सिर्फ बोलना आता है, जिसके पास में नहीं पता होना कि क्या बोल रहे हैं, जिन्हें किसी चीज़ का कुछ नहीं पता।
सिर्फ उन्हें जुमलेबाजी का पता है, और जुमलेबाजी की ऐसी फोर्स दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी सिवाय इंडिया के। ऐसी फोर्स सिर्फ मोदी जी के अलावा कोई दुनिया में माइकलाल पैदा कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ 2014 के बाद मोदी जी ने बनाई है, आज से पहले ऐसी फोर्स किसी ने नहीं बनाई। महंगाई भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। तो फिर हमारा भाई रिपोर्टर भाई लास्ट में भाई को समझाता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है मोदी जी के राज में, ये चीज़ें हो रही है। बहुत सारी चीज़ें बताई होगी फुल वीडियो के अंदर, मैंने तो फुल वीडियो नहीं देखी, मैंने शॉर्ट वीडियो देखी, उसी के अनुसार मैंने आपको रिसर्च करके बता दिया क्या हकीकत और क्या जुमलेबाजी है। रिपोर्टर भाई इसको महंगाई के बता रहे होता है, तो भाई का रिप्लाई होता है, यानी इसी भाई का जो कि मोदी जी का फौज का एक हिस्सा है, इस भाई का रिप्लाई होता है कि अगर आटा 15,000 रुपये किलो हो जाए हम तब भी खरीदेंगे और तब भी हम मोदी को ही चुनेंगे, चाहे 2,000 रुपये किलो हो जाए। खैर ठीक है भाई, जिसको जैसा लगता है ठीक है, जो सबके अपने अपने मानने हैं, अपनी अपनी चॉइस है, फ्रीडम है सबको बोलने की। भाई ने जैसा लगा उसको अच्छा, मुझे लगता है भाई अंबानी के ही परिवार का हिस्सा रहा है, क्योंकि 10,000 रुपये किलो आटा और इंडिया के अंदर अगर हो जाए, पहली बात तो हो इतना है नहीं, अगर हो भी जाए तो सिर्फ बड़े बड़े परिवार ही अनाज खा पाएंगे, बाकी तो और सब उल्टी सीधी चीज़ें खा के ज़िंदा रहना पड़ेगा जो सस्ती होगी। सिंपल सी बात है, 10,000 रुपये किलो आटा वही ख़रीद पाएगा जो कि अंबानी के परिवार से होगा। और भाई जिस तरीके से इंटरव्यू दे रहे हैं 100% लग रहा है अंबानी के परिवार से है, इतने ज़्यादा फ्री है कि इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया कि अब काम करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई को, इसीलिए पब्लिक में आके रुक्केबाजी शोर शराबा फालतू की जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर भाई पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा होने के बाद में इस तरह की बातें बोल रहा है तो फिर क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का जिससे हम अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल ही ना कर सके। मैन भाई चलो देखो, ये तो एक ऐसे बंदे हो गए तो आम इंसान है कि भाई बिना पढ़ा लिखा होके भी या पढ़ा लिखा होके भी इस तरह की बातें कर रहा है। अनपढ़ होकर बोलेगा तो चलो चलेगा, अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ अनपढ़ है, ऐसा कुछ नहीं पता दीन दुनिया के बारे में, ऐसा पता ही नहीं कि देश की तरक्की किन किन चीज़ों है देखी जाती है, देश को कंपेयर किन किन चीज़ों है करा जाता है, ऐसा नहीं पता। अगर अनपढ़ होगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ा लिखा होगा बोल रहा होगा तो फिर तो अफसोस की बात है कि पढ़ा लिखा होने के बाद में इसी तरह की हरकतें कर रहा है। और उससे भी एक चौंका देने वाली बात यह है, मैं विकीपीडिया पर कुछ देख रहा था तो उनमें लिस्ट थी एक, उस लिस्ट में ही मोदी जी का नाम भी था। तो मोदी जी की एजुकेशन के बारे में विकीपीडिया पर कुछ नहीं है, मतलब विकीपीडिया वालों को नहीं पता कि मोदी जी ने कितनी पढ़ाई करी है, करी भी है या नहीं करी। और उससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि मोदी जी चलो मान लो अगर पढ़ाई भी करी है, पढ़ाई करी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करी तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मोदी जी ने अपने दिमाग का फुल तरीके से इस्तेमाल करा है। कैसे इस्तेमाल करा है मैं बताता हूँ। मोदी जी ने अपनी पावरफुल स्पीच का इस्तेमाल करा है, और उस स्पीच में पावरफुल तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पावरफुल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास में खुद का दिमाग नहीं है। जब मोदी जी की बात सुनेंगे ना तो इस तरीके से मैनिपुलेट होते चले जाएंगे कि मोदी जी ने कहा है तो भगवान ने कहा है। मोदी जी साथ साथ भगवान के रूप में मोदी जी को भेजा गया है, चाहे इंसान का रूप हो लेकिन उनके अंदर है भगवानी, उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। इस तरह की बातें उनके वही मानने के जो अनपढ़ हो गए, अगर पढ़ा लिखा होगा मान रहा तो उससे भी बड़ा अनपढ़ है। मोदी जी खेलते हैं बिल्कुल हिटलर की तरह बातचीत में, जिस तरीके से हिटलर खेलता था ना लोगों के दिमागों के साथ में, और उन्हीं किस दिमाग के साथ में आदमी खेल सकता है जिनके पास में खुद का दिमाग नहीं है, जो इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्हीं फ़ौज के साथ में मोदी जी अपनी फ़ौज के साथ में इसी तरीके से बात करता है बिल्कुल जिस तरीके से हिटलर करता था। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, हिटलर का पूरी हिस्ट्री है, शायद 8वीं क्लास की बुक थी मेरे भाई की छोटे वाले, तो मैं वो पढ़ रहा था। बिल्कुल सेम स्पीच, इसी तरीके से पावरफुल स्पीच, इसी तरीके से पावरफुल सपने, इसी तरीके से पावरफुल जुमले, इसी तरीके से झूठ, इसी तरीके से दिखाना कि हम विश्व गुरु बना देंगे, बिल्कुल सेम मोदी जी की तरह। उसके ऊपर भी फुल वीडियो डिटेल में बनाऊंगा कि बिल्कुल टू कॉपी, या तो मुझे लगता है कि मोदी जी की कॉपी करके गया था हिटलर पास्ट में, या फिर मोदी जी कॉपी कर रहे हैं प्रेजेंट में हिटलर की टू कॉपी। बस यही हो सकता है, और इससे ज़्यादा क्या ही बोल दूँगा मैं।